हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूको बैंक की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 127 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है यूको बैंक में। डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की जो डेट है आपकी वो है आपकी 27 दिसंबर 2023। 27 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है आपकी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 27 दिसंबर 2023 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पर वो है आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिजिटल लैंडिंग में। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी ये वैकेंसी है। वन वैकेंसी है। 25 से 35 आपकी एज लिमिट रखी गई है। मिनिमम 25 ईयर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स के। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास BE BTech BSc MTech ME MSc इन IT में होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन BCA MCA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास होनी चाहिए। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, डिजिटल लैंडिंग, डाटा एनालिस्टिक, बिजनेस एनालिटिक्स एटसेट्रा में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 10 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट आपकी फील्ड में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है चीफ मैनेजर फिनटेक मैनेजमेंट में। वन वैकेंसी है। 25 मिनिमम, 35 मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में BE BTech MSc MTech ME MSc होनी चाहिए IT में, कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BCA MCA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा कैंडिडेट विद क्वालिफाइड सर्टिफिकेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ब्लॉकचेन, पेमेंट सिस्टम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एटसेट्रा में भी आपके पास जो है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 8 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है चीफ मैनेजर मार्केटिंग में। वन वैकेंसी है। 25 मैक्सिमम मिनिमम एज लिमिट है और 35 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन में फुल टाइम आपके पास MBA PGDM या PGDBM होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग ऑन डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म एटसेट्रा, ब्रांड एंड मीडिया एटसेट्रा, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, एड्स फ्रॉम गूगल फेसबुक एटसेट्रा में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन है तो। मिनिमम 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सीनियर मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। 2 वैकेंसीज हैं। मिनिमम 25 ईयर एज लिमिट है, मैक्सिमम 35 ईयर एज लिमिट यहाँ रखी गई है। प्रेफरेंस जो दी जाएगी क्वालिफिकेशन में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सॉरी, उसमें आपकी BE BTech BSc BCA MTech ME MCA MSc इन IT कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 4 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजर नेटवर्क एडमिन में है। 8 टोटल वैकेंसी है। 25 मिनिमम एज लिमिट है, 35 मैक्सिमम एज लिमिट है और सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी रखी गई है। 2 ईयर का मिनिमम इसके लिए आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह सीनियर मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में। 2 टोटल वैकेंसी हैं। 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और नेक्स्ट वैकेंसी जो है इसके लिए आपके पास 4 ईयर का आपके पास जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजर डाटाबेस की है। 3 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। क्वालिफिकेशन जो सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए रखी गई है वो रखी गई है आपके पास BE BTech BSc BCA MTech ME MCA MSc होनी चाहिए IT में या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। मैनेजर के लिए आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए 4 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह सीनियर मैनेजर मर्चेंट ऑन बोर्डिंग एंड मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। 1 वैकेंसी है। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास 4 ईयर का होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजर मर्चेंट ऑन बोर्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल है। 3 टोटल वैकेंसी हैं। 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो सीनियर मैनेजर मर्चेंट और मैनेजर मर्चेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BE BTech BSc MTech ME MSc होनी चाहिए IT में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BCA MCA होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स है कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तब आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर मर्चेंट ऑन बोर्डिंग के लिए 2 टोटल वैकेंसीज हैं। 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है आपके पास BE BTech BSc MTech ME MSc होनी चाहिए कंप्यूटर में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, BCA MCA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मिनिमम आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, 1 ईयर का। नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर मैनेजर इनोवेशन एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में है। 1 वैकेंसी है। 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। क्वालिफिकेशन में BE BTech BSc BCA IT में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस MTech ME MCA MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 4 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर इनोवेशन एंड एमर्जिंग में आपकी 3 टोटल वैकेंसी है। 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी है और इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। मिनिमम 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की है।
असिस्टेंट मैनेजर इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 2 टोटल वैकेंसी है, 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रखी गई है, मिनिमम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, 2 टोटल वैकेंसीज हैं, 35 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 4 ईयर का रखा गया है। मैनेजर के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर का। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है इन दोनों फील्ड के लिए, मैनेजर और सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके पास BE BTech BSc BCA MTech ME MCA MSc होनी चाहिए IT में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजर है MIS एंड रिपोर्ट डेवलपर की, 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी आपकी 6 रखी गई हैं और इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है BE BTech BSc BCA MTech ME MCA MSc होनी चाहिए IT में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से और 5 ईयर का मिनिमम आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपकी 13 वैकेंसीज हैं, अगर मैंने नहीं बताया था। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है मैनेजर डाटा एनालिस्ट की मैनेजर डाटा एनालिस्ट की 4 टोटल वैकेंसीज हैं, 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। फुल टाइम डिग्री BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IT में, डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, MCA और मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 5 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की कॉन्ट्रैक्चुअल में 4 वैकेंसीज हैं, 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। फुल टाइम डिग्री BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IT डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, MCA और मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। फायर ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्चुअल ये आपकी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 रखी गई है। ग्रेजुएट विद आइदर BE फायर होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर NFSC से और ग्रेड 1 फ्रॉम इंडिया UK और स्टेशन ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC विद 3 ईयर एक्सपीरियंस और सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। ये आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर के आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज फायर ऑफिसर। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजर इकोनॉमिक्स की है, 4 टोटल वैकेंसी हैं, 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमेट्रिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ 2 ईयर का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर लॉ में आपकी 13 वैकेंसीज हैं, 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। फुल टाइम 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में LLB और 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मिनिमम 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर क्रेडिट में आपकी 50 टोटल वैकेंसीज हैं, 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। चार्टर अकाउंटेंट CA पास किया होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA ICWA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया से किया होना चाहिए। मिनिमम आपके पास जो है 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन क्रेडिट प्रेफरेबली इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है आपकी 127 जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है, जैसे SC ST कैटेगरी से तो 5 ईयर की, OBC कैटेगरी से 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट से 10 ईयर की, एक्स सर्विस मैन है तो 5 ईयर की। इसके अलावा और भी डिफरेंट कैटेगरी से अगर आप हैं बिलोंग करते हैं तब आपको एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है। एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल, अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 800 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करने हैं और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करनी है। अकाउंट नंबर वगैरह इन्होंने आपको दिया गया है क्योंकि ये ऑफलाइन आपने अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।